राजस्थान में 13 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, हम सब ने सुना और पढ़ा। आज हम सब डर गए हैं। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद हम सब डर जाते हैं कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, हम उनकी सुरक्षा कैसे करें। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी और आपकी पूरी फैमिली की एडवोकेट और सलाहकार, एडवोकेट शालू। और मैं लेकर आई हूं आपके लिए ऐसा ही जागरूकता से भरा हुआ वीडियो। अगर हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है तो हमें लगातार जागरूक रहना होगा। जागरूकता ही हमारे बच्चों को बचा सकती है। हमने पूरी कहानी सुनी। मेरे मन में एक सवाल है, आपके में भी होगा, कि वो बच्ची रात के 10 बजे घर से बाहर इतनी दूर कैसे पहुंची और क्यों गई। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, शायद आपके पास भी इसका सही जवाब ना हो। आज जिस तरीके से हर किसी के जबान पे एक बात आती है, जमाना खराब है। अगर जमाना खराब है और आपको पता है तो आपका या किसी का भी बच्चा रात के 10 बजे घर के बाहर, वो भी लड़की, अकेली कैसे गई, वो भी छोटी बच्ची। चलिए एक बार को मान सकते हैं, कोई जॉब में है, 20 22 25 साल की है, उसको ऑफिस से आने में लेट हो गई है, अक्सर हो जाता है ऐसा, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक छोटी बच्ची वो वहां पे कैसे पहुंची। यहां पर कमी है जागरूकता की। अगर क्या वो बच्ची स्कूल नहीं गई होगी, पड़ोस में नहीं रहती होगी, घर पे नहीं रहती होगी, सब जगह रहती होगी, तो क्या कभी किसी ने उसको ये नहीं बताया कि समाज में क्या हालात चल रहे हैं, कैसे समाज में कोई भी इंसान किसी भी समय दरिंदा बन जाता है, कैसे लोग 1 साल की बच्ची से लेकर 18 साल की, 60 साल की महिलाओं तक के लिए ऐसी गलत नियत रखने वाले कहीं भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको उनसे कैसे बचना है। बच्चों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, स्कूल में, आस पड़ोस में, घर में, कहीं तो उसको बताया गया होगा, समझाया गया होगा। इसी बात का जवाब देने के लिए मैंने ये मुहिम शुरू की है, जो आपको और आपके बच्चों को अवेयर करेगी कि अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें, अपने बच्चों की मन की बात कैसे जानें, 6 साल से लेकर 10 साल तक उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, 1 साल से लेकर 6 साल तक कैसे करनी है, और जब वो बच्चे टीनेजर होने की एज में प्रवेश कर रहे हैं, 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 साल तक, उनको क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, क्या दिखाना है, कि जिससे वो अपने आप को बचा सके, अवेयर रहें। जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे लगभग, वो बोल नहीं पाते, ढंग से अपनी बात समझा नहीं पाते, कोई उनको डराए तो बहुत जल्दी से डर जाते हैं। ऐसे बच्चों का बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, अक्सर हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं। ऐसे बच्चों की सुरक्षा हमें खुद करनी है। वो बच्चा हमारा है, चाहे हमारे आसपास है, हमें उसकी सुरक्षा करनी है। हमें अपने अंदर सामाजिकता भी रखनी है। आप एक चीज़ देखिए कि वो बच्ची जिन जिन होटलों में गई, क्या उन होटलों में कोई स्टाफ नहीं होगा? क्या उन होटलों में कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो वहाँ पर आए गए होंगे, आते जाते होंगे, नॉर्मल काम करते होंगे? लेकिन हर किसी ने ये सोचकर पल्ला झाड़ लिया होगा कि मेरी बच्ची थोड़ा ही ना है। इस चीज़ के प्रति भी हमें अपने अंदर मानवता लानी है और सामाजिकता लानी है कि अगर कहीं पे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी सूचना सही जगह पहुंचानी है। एक छोटी बच्ची जो अपनी बातों को समझा नहीं सकती, उसकी मॉनिटरिंग आपको खुद करनी है, आपकी पूरे परिवार को करनी है। किसी भी संडे के दिन आप सब लोग बैठिए, बैठने के बाद बात कीजिए। आजकल जो आसपास में हो रहा है, अपने बच्चे को भी बीच में बैठाइए। आजकल आसपास जो हो रहा है उस सब के बारे में डिस्कस कीजिए। अपने बड़ों को, अपने छोटों को, उनसे ओपनली इस बारे में डिस्कस कीजिए कि समाज में क्या हो रहा है, क्या क्या बच्चों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो सकती हैं, और हमें उन सारी सिचुएशन से अपने बच्चों को कैसे बचा के रखना है। जब आप रेगुलर ऐसा करेंगी तो आपके घर में हर कोई अवेयर रहेगा और ये अवेयरनेस लगातार चलते चलते आपके बच्चे सुरक्षित माहौल में बड़े हो जाएंगे। अब आते हैं बात 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों में। 3 से 6 साल तक के बच्चे अक्सर अपनी गलती पे या किसी परेशानी में अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, छुपा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मम्मी को बताया, डैडी को बताया तो मारेंगे, टीचर को बताया तो मारेंगे। तो उस समय आप उनकी बेस्ट फ्रेंड बनिए। एक माँ एक ऐसी चीज़ है कि जो अपनी बच्ची की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। और माँ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एक गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली है, कि हम महिलाओं में ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आप भी इस बात को मानेंगे कि महिला कहे या ना कहे, पर वो किसी भी पुरुष की आंखों में देखकर ये बात समझ जाती है 2-4 बार में कि ये पुरुष किसी स्त्री को या किसी महिला को, किसी बच्चे को किस नज़र से देख रहा है। तो अपने इस सिक्स सेंस का यूज कीजिए और अपने बच्चों की सुरक्षा में लगाइए।
जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ फ्रेंडली रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी गलती बता सकें। जब भी वो आपको आपकी अपनी गलती बताएं तो उनको आप मारें नहीं। अगर आपने उनको मारा तो वो दोबारा आपको अपनी गलती नहीं बताएंगे। आप उनसे प्यार से उनके बारे में पूछिए, जो समस्या है, जो दिक्कत है, उसे प्यार से समझिए, सुनिए और उसके बाद उसका समाधान ढूंढिए कि ये चीज़ से बच्चे को कैसे निकाला जा सकता है। वो छोटा बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं है, उसकी एज ऐसी है, उसका डेवलपमेंट ऐसा है, मेंटल स्टेट ऐसी है कि वो ऐसे ऐसे काम करेगा। हम अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, हम अपने बच्चे के डेवलपमेंट को नहीं बदल सकते। हमें बदलनी है तो सिर्फ उसके सोचने की, समझने की दिशा। यही बात 18 साल तक अप्लाई होती है कि हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते, बच्चे के हार्मोन्स का नहीं बदल सकते, बच्चे के माइंड को नहीं बदल सकते। हमें बदलना है उसका सोचने का तरीका और उसके अंदर भरनी है जागरूकता। ये और साथ में उसको बनाना है अपना दोस्त। इसी तरह से हम उसको बचा सकते हैं। टीनेजर बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि 10 11 12 साल तक के बच्चे क्या करते हैं कि अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं, लेकिन अपनी मम्मी डैडी को नहीं बताते। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड बने। मतलब A to Z किसी भी तरह की गलती हो, किसी भी तरह की बात हो, तो वो आपसे डिस्कस कर सके। सपोज कीजिए ऐसा नहीं हुआ तो आप उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखिए। जो जितने भी उनके दोस्त हैं, उन दोस्तों का एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनकी मम्मी, उनके पेरेंट्स का नंबर, वो सब अपने पास रखिए। और अपने बच्चे के जो दोस्त हैं, उनको भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार दीजिए और उनसे अपने बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती रहिए। तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अपने बच्चे के बारे में लगभग सभी चीज़ें जान पाएंगी। ये टीनेजर बच्चों के लिए है। यही चीज़ लड़के पे अप्लाई होती है, यही चीज़ लड़की पे अप्लाई होती है। लड़की अक्सर अपने मन की बात अपनी दोस्त को बता देती है। अगर दोस्त को बताती भी नहीं तो भी उसको दोस्त को पता चल जाता है, वो पूछ लेती है। तो इसलिए अपनी बच्ची की सहेली को भी अपनी ही बच्ची समझकर उतना ही प्यार कीजिए, उस पर भी उतना ही भरोसा कीजिए और उससे अपनी बच्ची के बारे में पूछती रहिए। नहीं तो मैंने ये जो चैनल बनाया है, ये मैंने इसीलिए आप ही लोगों के लिए बनाया है कि मैं आपके छोटे बच्चों से बात कर सकूं, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझा सकूं, सिखा सकूं और उन्हें बता सकूं कि समाज में क्या क्या हो रहा है। कोई घटना घटित हुई है तो वो क्यों घटित हुई है, वो कैसे रोकी जा सकती थी। अगर आप ऐसी स्थिति में होंगे तो आपको क्या करना है। अगर छोटे बच्चे हैं और उनको उनको कोई फ्रेंड बनाना है, उनको कुछ काम करना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो मैं उनको मना तो नहीं कर सकती कि आप नहीं जाइए, लेकिन मैं उनको सही सलाह दे सकती हूँ, सही दिशा दे सकती हूँ कि अगर आपको कहीं अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाना है तो आप बेशक जाइए, लेकिन अपनी मम्मी को बताकर जाइए। मम्मी को नहीं बता सकते तो अपनी सहेली को बताकर जाइए। अपनी सहेली को नहीं बता सकते तो अपनी दादी को बताकर जाइए। मतलब कोई एक बंदा होना चाहिए ऐसा कि जिसे बताकर आप किसी के साथ घर से निकली हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कितनी देर के लिए जा रही हैं और आप कब लौटेंगी। अगर आप नहीं लौटती हैं, कोई परेशानी होती है तो उसको क्या करना है। सपोज कीजिए आप किसी के साथ चली जाती हैं, कोई बच्ची है किसी के साथ चली जाती है, किसी को बताकर नहीं जाती, कहाँ ढूंढेंगे उसको, कैसे बचाएंगे उसको। ये सब बातें अपने बच्चों को बतानी है और आजकल जो समाज में हो रहा है उस सब को एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में अपने बच्चों को समझाना है, ताकि उनको ये समझाया जा सके कि समाज में जो हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है और हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी कि स्कूल में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो स्कूल के अगेंस्ट में हमारे पास, पेरेंट्स के पास क्या क्या अधिकार हैं, हम स्कूल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं और स्कूल में हम अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।